आरएमएल लखनऊ की 15 पोस्ट की बात चल रही थी काफी दिनों से। पोस्ट हम सबको पता लग गई है, आप लोगों ने जगह जगह पर नोटिफिकेशन और खुद से भी नोटिफिकेशन देख लिया है। अब बात आती है कि इसमें 100% सिलेक्शन कैसे लें, तैयारी कैसे करें, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि यार पोस्ट तो आ गई है। अब पोस्ट पोस्ट में नहीं रहना है ना। पोस्ट तो बहुत सारी आ रही है, इस साल आ रही थी, आती रहेंगी और अगले साल भी बहुत सारी भर करा रही है। लेकिन इनकी तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें जिससे कि सिलेक्शन हमारा बेहतरीन तरीके से हो सके। एम्स के अंदर आपने देख लिया, आरआरबी के अंदर आपने देख लिया, जैसी रणनीति आपको दी उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो उसी के साथ यहां पर भी शुरुआत कर लेते हैं आरएमएल लखनऊ फार्मासिस्ट के लिए भी। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर हम तैयारी कराते हैं आपके सारे के सारे फार्मासिस्ट एग्जाम की, चाहे वो बिल्कुल फार्मासिस्ट ग्रेड 1 से लेकर 2, 3, हाँ, या फिर कह सकते हो कि ड्रग इंस्पेक्टर। तो सभी चीजों की तैयारी हम आपकी कराते हैं भाई यहां पर। तो शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सभी ने जो है वो प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा, है ना। तो भैया सबसे बड़ी बात आती है कि सर इसका जो पैटर्न है वो अगेन वो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ये सभी को पता है। और जो है वो मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अगेन वही वाली बात निकल कर आती है कि सर जो है ये पेपर के अंदर कैसे कैसे जो है चीजें आने वाली हैं। तो 60 नंबर का जो है आपका टेक्निकल होने वाला है, यानी कि आपका जो फार्मेसी वाला सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, ये सभी को पता है। दूसरी बात, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, ये भी सभी को पता है। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन 100, टोटल नंबर 100 बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, अब बात इतनी सी थी कि सर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया ये भी सभी ने देख लिया था कि भैया डिप्लोमा का बच्चा भी एलिजिबल है और बी फार्मा का बच्चा भी एलिजिबल है। यानी कि डिप्लोमा इन द फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। और डिजायरेबल क्या है, डिग्री अगर है आपके पास फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज, और या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस। सो ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहां पर बात हो रही थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको पता है, एसेंशियल, डिजायरेबल। आपको सीबीटी एग्जाम के बारे में पता है। मैं आपको बताना आया हूं, मेन चीज बात है कि पेपर की तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, पेपर की तैयारी कैसे करोगे। 15 पोस्ट है, ये आपको पता ही लग गई है ना। यूआर जनरल कैटेगरी के अंदर 7 है, ओबीसी में 4 है, एसटी में 3 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है और एसटी में 0 है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सर कोर सब्जेक्ट की। अब हमारा एक ही कोर है फार्मेसी, जिसकी हम बात करते हैं हमेशा की तैयारी कैसे करनी है। सबसे ज्यादा हाईली वेटेज रख रहा है पहली बात। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, ये जो 40 है ना, ये जो 40 मार्क्स हैं जो कि नॉन फार्मा है, ये सिलेक्शन कराता और नहीं कराता याद रखना, इसको सब कर जाते हैं। लेकिन इसको भी वो बच्चा नहीं कर आ पाता जो इसको एक सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं पढ़ता। जैसे कि अब तुम कभी भी जितने भी पेपर होते हैं हॉस्पिटल्स वाले, इनमें देखना फार्माकोलॉजी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और वो भी कौन सी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। कौन सी सर, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब एम्स में भी क्या हुआ, बच्चे नॉर्मल फार्माकोलॉजी पढ़कर गए, लेकिन हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या कराया था, जो वन शॉट देखी थी तुम सब लोगों ने, उसमें क्या कराई थी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्वेश्चन कहां से बने, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। बच्चों ने क्या कहा, सर को पेपर पहले पता लगा। अरे भैया पेपर पहले नहीं पता लगा, ये अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है जो कहता है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी हम हॉस्पिटल से रिगार्डिंग किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं। दूसरे नंबर पर फार्मास्यूटिक्स, तीसरे नंबर पर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये मेन टॉपिक्स हैं। पहले नंबर पर फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिक्स, चौथे नंबर पर ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, देन थोड़ी केमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री, देन कुग्नोसी, देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंसी। इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए फार्मेसी के पेपर की, जिसकी तैयारी हम करा ही रहे हैं। यूट्यूब पर डेली क्लासेस चलते हैं 7 बजे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हर एक कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से क्लेरिफाई करा जाता है। बात बची नॉन टेक की, भाई पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको ये सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, है ना भाई। फार्मासिस्ट शुभम भैया टेलीग्राम है अपना, ज्वाइन जरूर करिएगा। इंग्लिश की 1 शॉट वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो ग्रामर करा रखी है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, इसके अलग कुछ नहीं पूछता। बैंकिंग के पेपर की तैयारी करने मत बैठ जाना, बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़ने बैठ जाना भैया, ये सब 10th लेवल की इंग्लिश मांगता है, बात खत्म। मेन इंग्लिश का पेपर नहीं हो रहा,
बात को समझिएगा, मेन इंग्लिश का पेपर नहीं है, सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करने के लिए पेपर का होता है। ऐसे ही जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से उठकर आ जाते हैं, अवार्ड से, बुक से, कोई न्यूज में कल्चरल है, कहीं पर लैंड स्लाइड हुआ, कहीं पर कोई बात हुई तो ज्योग्राफी, रिवर्स से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। साइंस से बन जाएगा, इंडियन पॉलिटी भैया कोई ना कोई पूछ लेगा आर्टिकल के बारे में, और इंडियन पॉलिटी सिंपल सिंपल से शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ लेगा, और करंट अफेयर में जो भी टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या फिर कोई भी इनमें से कोई भी जो टॉपिक है वो न्यूज के अंदर चल रहा होगा वहां से डायरेक्ट आप जाकर सीरीज तो चेक करो, आपको सब मिल जाएगा। रीजनिंग की मैं बात करूं 10वीं लेवल की, 10th लेवल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज एंड एनालॉजी, सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बात सिर्फ इतनी सी है। मैथमेटिक एप्टीट्यूड 10वीं लेवल की मैथ पूछता है, बात खत्म। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बता दूं किससे पूछता है? परसेंटेज से, एवरेज से, रेशनल प्रोपोर्शनल से, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंडेड। इनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है? प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा परसेंटेज। ये दो टॉपिक फेवरेट है। और बच्चे रीजनिंग के अंदर भी वो जो पूछता है ना, सीता का पापा पीता, पीता का पापा मीता, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। फैमिली तो एनालॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़ने। अब हमारे हाथ में जो मेन चीज है, 60 नंबर जो लेकर बैठे हो, उसके अंदर भी सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइड इफेक्ट से, कॉन्ट्रडिक्शन से, ड्रग क्लासिफिकेशन, सीएनएस, सीवीएस, एंटीबायोटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट द एंटीडोट्स? भैया भर भर कर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। खुद सोचो ना यार, देखो खुद पेपर बनाएंगे, खुद सोचो, हॉस्पिटल का पेपर हो रहा है, क्या क्या चाहेंगे वो? क्या चाहेंगे? कि तुम्हें ड्रग स्टोर मैनेज करना आता हो, पेशेंट आ रहा है तो तुम्हें एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए, ड्रग कैसे काम कर रही है वो पता होना चाहिए, कोई पॉइजन का केस आ गया एंटीडोट पता होना चाहिए। इससे काम करो। एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा रोल होता है, हार्ट के पेशेंट, सीएनएस के पेशेंट, भाई उस तरीके से तैयारी करो, उनके अकॉर्डिंगली सोचो, एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली सोचो कि वो किस चीज का पेपर ले रहा है, तो वो किस तरीके के क्वेश्चनों को डालने की कोशिश करेगा। डोसेज फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा, डिस्पेंसिंग से पूछेगा, क्योंकि डिस्पेंसिंग ही तो करनी है। केमिस्ट्री, सार से क्वेश्चन कई बार बनते, कई बार नहीं बनते, तो ये इतना दिल पे नहीं लेना। लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको दिल पे लेना है। कुछ नॉर्मल रिएक्शंस पढ़नी है। कुग्नोसी के अंदर बायोलॉजिकल सोर्स से क्वेश्चन आता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों नहीं पूछेगा? जब तुम हॉस्पिटल के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ही करने जा रहे हो तो क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा? 110% क्वेश्चन पूछेगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। पेशेंट की काउंसलिंग क्यों नहीं पूछेगा? जब यार हॉस्पिटल में जा रहे हो तो पेशेंट की काउंसलिंग के लिए तो जाओगे ही। क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग इंट्रैक्शन, भैया किसी को कौन सी गोली दे दी तुम्हें पता होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तभी मैंने कहा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जरूर पूछी जाती है। एक्ट पता होने चाहिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पता होना चाहिए, शेड्यूल्स पता होने चाहिए, एथिक्स पता होने चाहिए, इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कोर है जिनको अभी से पढ़ना शुरू करोगे 110% सिलेक्शन ले जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इनको अच्छे से पढ़ लो। फार्माकोलॉजी की डेली क्लासेस चल चुकी हैं कल से, द्रोणाचार्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो आप। लिटरली बता रहा हूं, फार्माकोलॉजी की अभी शुरुआत हुई है, लुफ्त उठा सकते हो। यूट्यूब पर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, फार्माकोलॉजी की लुफ्त उठा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, लाइव सेक्शन पे रोज शाम को 6 बजे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो जो भी बच्चा इन सब चीजों को और अच्छे से पढ़ना चाहता है, अपने कोर को मजबूत करना चाहता है, सिलेक्शन सच में लेना चाहते हो, मतलब एक होता है हवाबाजी कि भैया पेपर से एक दिन पहले पढ़ेंगे, पेपर से एक दिन पहले दर्शन देंगे, समय कम है, पढ़ाई ज्यादा है, तो जिस भी बच्चे को दोबारा से अगर हमारे साथ तैयारी करनी है, जुड़ना है, आरएमएल के अंदर सिलेक्शन लेना है, अड्डा 24/7 से बेस्ट कुछ नहीं है। ऑल कोर्सेज पर जाकर नर्सिंग में क्लिक करना है, आरआरबी फार्मासिस्ट वाली सेम सीरीज है, रीलोडेड को क्लिक कर लीजिएगा। द्रोणाचार्य रीलोडेड सभी के लिए हावी होने वाला है, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आप केजीएमयू की भी तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, इस पे ऑफर चल रहे हैं, आप इसका लुत्फ उठा सकते हो। दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। 1900 रुपए से भी कम का ही बैच पड़ रहा है, 1900-2000 रुपए का बैच पड़ रहा है, आप फायदा उठा सकते हो इसका जाकर अभी के अभी। और दूसरी बात मेरे भाई,
खुद से भी प्रैक्टिस कर कर यूट्यूब पर भी हमारी जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसका भी लुत्फ उठाइएगा। सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से, लेकिन अगेन भाई इसको अच्छे से कर लीजिएगा जो जो चीजें मैंने बताई हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय बच्चों।